नमस्ते दोस्तों। हम लोग जो हमारी संधि की सीरीज चल रही थी, हम लोग आज उसमें व्यंजन संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि हमारी समाप्त हो चुकी है। सभी क्लासें हमारे चैनल पर अपलोड हैं, कृपया उन्हें पहले देखें। उसके बाद जो व्यंजन संधि शुरू कर रहे हैं तब व्यंजन संधि देखें तो अच्छे से समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। संधियों के अंतर्गत क्या है? व्यंजन संधि। परिभाषा क्या है? परिभाषा पहले हम लोग व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं। परिभाषा क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो व्याकरणिक परिभाषा। अब हम लोग अपनी परिभाषा कैसे देखेंगे? हम लोग ये तो समझ में नहीं आएगी इसमें क्या कहा गया है। हम लोग अपनी तरीके से देखते हैं। कैसे? इसको क्या लिखें? इसको ऐसे बना लीजिए कि अपनी अलग से बनाई हुई परिभाषा है। कैसे कि व्यंजन के बाद व्यंजन होने से या व्यंजन के बाद स्वर होने से या फिर स्वर के बाद व्यंजन होने से, स्वर के बाद व्यंजन होने से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। वहाँ व्यंजन संधि होती है। ये तो ही भाई हम लोगों की परिभाषा। पहले देखते हैं काव्य शास्त्रियों के अनुसार या व्याकरणाचार्य के अनुसार कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो हमारे परिभाषा समझ में नहीं आएगी, जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। परिभाषा वही है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद स्वर हो, व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। ये कहता है। हमने अलग अलग तरीके लिखा है। व्यंजन के बाद अगर व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगी, व्यंजन के बाद अगर स्वर है तो व्यंजन संधि होगी, स्वर के बाद व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगी। ये ऐसे लिखा है। जैसे ने अभी परिभाषा को ही समझते हैं। इसको ऊपर लिखते हैं जरा समझने के लिए। कैसे कि व्यंजन के बाद व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन तो क्या बनेगा? व्यंजन प्लस व्यंजन से क्या बनेगा? व्यंजन ही बनेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। सन्मार्ग देख लिया। क्या है? सन्मार्ग। अब सन्मार्ग को कैसे बनाएंगे? क्या कहता है? व्यंजन के बाद व्यंजन ही है तो सन्मार्ग दिया हुआ है।
तो ये एक नियम है कि पहला वर्ण जो है वो किस में बदलता है, लास्ट पांचवें वर्ण में बदलना, पांचवें में। तो इसमें क्या है, ना कौन सा है, पांचवा वर्ण है। पांचवा जो वर्ण है तो इसमें पहले वर्ण में बदल जाएगा, जैसे सा है और ना का पहले वर्ण में सत हो गया और धन मार्ग हो गया। ये एक व्यंजन संधि का नियम है कि पहले वर्ण का पांचवें में बदलना। जैसे ता का पांचवें में बदल के क्या बनेगा, ना। जब इसको बनाएंगे तो ता का पांचवें में ये आधा है तो आधा बन गया और प्लस मार्ग बन गया, सन्मार्ग ऐसे बन गया। ये तो व्यंजन प्लस यही कहा था कि व्यंजन के बाद व्यंजन होने से बन गई व्यंजन संधि। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या कहता है कि व्यंजन के बाद स्वर होने से। तो यहाँ पे लिखिए व्यंजन के बाद स्वर कैसे बनाएंगे, व्यंजन प्लस स्वर। अब व्यंजन प्लस स्वर कैसे बनाएंगे, व्यंजन प्लस स्वर बनाने के लिए जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, बागीस, बागीस, अरे बागीस, बागीस है। बागीस एक व्यंजन संधि का नियम ये कहता है कि पहले वर्ण का तीसरे में बदलना और उस जब जोड़ते वक्त उसी का उल्टा कर देना। तो ये व्यंजन संधि का एक नियम है। तो पहले वर्ण का तीसरे में बदलना, जैसे गा है, अब ये तो पहले का तीसरे में बदला है, यानी अब जब इसको अलग करेंगे तीसरे का पहले उल्टा कर लीजिए, तीसरे का पहले में बन जाएगा। जैसे तो तीसरा का खा गा तीसरा है तो पहले का तीसरे में, और उल्टा करेंगे तीसरे का पहले में। तो ये जो जब एक ही में है तो क्या होगा, ये तो तीसरा है, तीसरा किस में जाएगा, पहले में। पहला मतलब क्या है, का, तो का में आएगा, यानी वाह। और ये गा का का हो गया, का कैसा, हा का कैसा होने का, हाँ। और धन, इसमें क्या है, दीर्घई है, दीर्घई बना लिया यहाँ पे, और इसमें सा। तो वाक धन इस, ये तो संधि विच्छेद हुआ। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे तो क्या है, ये पहला वर्ण, पहला किस में चला जाएगा, ये तीसरे में चला जाएगा। तीसरा मतलब वाह, और यहाँ पे क्या है, वाग। अब दीर्घी है, दीर्घी यहाँ लगा लिया, ये सा, तो बन गया वागी। ये था व्यंजन प्लस स्वर। तो यहाँ पे क्या है व्यंजन, यहाँ पे क्या है स्वर, ये नियम लागू हुआ। तो ये तो हुआ व्यंजन प्लस स्वर से, ये वाला रूल नियम फॉलो हुआ। पहले में है, दूसरे में है। तीसरे का आता है स्वर के बाद व्यंजन। स्वर के बाद कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं स्वर के बाद भी। स्वर क्या है, स्वर और प्लस व्यंजन, क्या है, स्वर प्लस व्यंजन। अब स्वर प्लस व्यंजन कैसे निकालेंगे सॉरी, जैसे एक उदाहरण है आच्छादन, आच्छादन है। अब क्या है कि पहला स्वर है और उसके बाद व्यंजन बनाना है। तो स्वर कहेगा, जैसे तो स्वर है और व्यंजन बनाना है। आच्छादन है तो कैसे बनाएंगे, पहला स्वर लेना है। अब स्वर कहाँ है हमारा, शुरू में है, शुरू में है तो इसको हम पहले आ में बदल लेते हैं, हाँ। तो स्वर वाला नियम फॉलो हुआ, बस प्लस। अब क्या करना है, व्यंजन, व्यंजन करना है। तो मुझे क्या करोगे, व्यंजन करने के लिए इसमें जो चा है वो हटेगा और बचेगा क्या, छादन। ये नियम कहता है कि आधा अक्षर स्वर होने से पहले, अगर स्वर पहले हो बाद में हाफ वाला अक्षर हट जाता है। तो ये नियम है। तो कैसे क्या बनेगा, ये जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो यहाँ पे जो नियम फॉलो हुआ था वो चा आ जाएगा और धन हो जाएगा, छादन, आच्छादन हो गया। ये तो हुई हमारी इस परिभाषा का वर्णन, यानी हमने इसको परिभाषित किया। तो परिभाषित किया, अब हम लोग इसके नियम के अनुसार एक एक करके इसके नियम देखते हैं, चलते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं और एक एक नियम को समझते और सीखते हुए आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो व्यंजन संधि का आज हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है पहला नियम कहता है कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। कौन सा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम वर्ण का पंचम
पंचम वर्ण में बदलना। ये तो है हमारा पहला नियम, पहले वर्ण का पहले का पांचवें बदलना, ये हो गया। इसी का ऐसे होगा, इसी का उल्टा होगा, मतलब यही नियम फॉलो करना है, उल्टा सीधा। कैसे? यानी पहले का पांचवें बदलना, पांचवें का पहले में ऐड करते हुए बदलना। जैसे तो पहले का पांचवें बदलने के लिए जैसे आप लोग देख लीजिए, हमारा एक शब्द आता है, चर्चित शब्द है वांग्मय। वांग्मय है तो ये इसमें कौन सा पांचवा है? अरे सॉरी, वांग्मय पांचवा वर्ण ये है, तो पहले का पांचवें में बदलना। तो यहाँ पहले, तो यहाँ पे पांचवा है तो कैसे आएगा? पहला आएगा। पहला का क्या होगा? वाक। क्या होगा? पहला क्या होगा? वाक। क्या वाक होगा? पहला वाक। वाक जब होगा, बचा क्या इसमें? मैं वाग्मय हो गया। जब ऐड करेंगे तो फिर यही नियम लागू होगा। तो पहला वर्ण जो है पांचवें में बदल जाएगा, पांचवें जो बदल जाएगा तो अंगा आएगा और प्लस मैं जुड़ जाएगा, वांग्मय होगा, फिर वही बन गया। समझ में आया हो तो कमेंट करें। इसी प्रकार आज जब हम अगला वर्ण लेंगे, मान लीजिए कोई वर्ण है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे चिन्मय मान लीजिए इसको, चिन्मय कैसे बनाएंगे? अब बताइए, इसमें पंचम वर्ण कौन सा है? दो वर्ण है, लेकिन दो सार्थक शब्द भी मुझे बनाने हैं। तो ना से लीजिए, तो क्या होगा? ना है, पांचवा वर्ण ना है, तो पांचवा का वर्ण जब ना है किस लाइन में है? तवर्ग के अंतर्गत है। जब तवर्ग के अंतर्गत है तो यहाँ पे क्या होगा? चित्त होगा, चित्त धन और बचा क्या? मय, चिन्मय हो गया, चित्त धन मय हो गया। अब जब इसको हम लोग फिर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो ये ता जो है पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? पंचम में मतलब ना बदल गया, ता का ना हो गया, बचा क्या? माय हो गया, फिर वही बन गया हमारा चिन्ह। अच्छा, अब इसी प्रकार मान लीजिए सन्मार्ग है, सन्मार्ग। अब सन्मार्ग अभी बताया था मैंने, जैसे कि पंचम वर्ण ना है तो इसमें कैसे बदल जाएगा? सत हो जाएगा। पहला मतलब तवर्ग के अंतर्गत ना आता है तो पहला ता हो जाएगा और धन क्या बचा? मार्ग बचा। जब मार्ग बचा, जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो फिर वही प्रक्रिया लागू होगी। कौन सी प्रक्रिया लागू होगी? तो यहाँ पे ता का ना में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ता का ना में बदल जाएगा। तो यहाँ ता ना में बदल दिया मैंने, क्यों? याद आता है तो ना में बदल दिया। और बचा क्या? मार्ग मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो बन गया सन्मार्ग। यही तो था हमारा प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। हमने ये देख लिया। इसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए उन्नायक है, उन्नायक कैसे बनाएंगे? देखिए उन्नायक बनता है कैसे। उन्नायक बनाइए भाई, उन्नायक। तो उन्नायक बनाने के लिए तवर्ग के अंतर्गत ना आता है, क्योंकि आधा ना दिया हुआ है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे आधा ता बना देना है। आधा ता बना दिया मैंने हलंत लगाकर। बचा क्या? क्योंकि ना तो निकल चुका है, बचा क्या? नायक मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे रख दिया, जब हम लोग जोड़ेंगे इसको पुनः तो कैसे जोड़ेंगे? वही नियम कि पहला वर्ण पंचम में बदल जाएगा, मतलब ये बन गया स और ये बदल गया ता बदल गया ना में। कैसा बदला? आधा। क्यों? क्योंकि यहाँ हलंत लगा था तो ये वाला नायक उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ये बन गया सन्नायक, सॉरी उन्नायक है। तो यहाँ पे उत होगा, क्या होगा? उत। यहाँ पे भी लगा लीजिए उत। उन्नायक याक बन गया है, उन्नायक हो गया। समझ में आया वो तो जरूर बताएं कमेंट करके। इसी प्रकार अब हम लोग कोई दूसरा वर्ड सोचते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा उन्मुख हो गया। उन्मुख कैसे बनाएंगे इसको भी आइए देखते हैं। उन्मुख देख लीजिए, उन्मुख लिखा है मैंने। उन्मुख कैसे बनाएंगे? अब जल्दी से आप लोग सोच विचार लीजिए, फिर मैं बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे आधा ना है तो इसका मतलब पंचम वर्ण में बदलेगा। पंचम कौन सा होगा? पंचम वर्ण तो है ही है, बदलेगा किस में? प्रथम वर्ण में आ जाएगा घूम के। तो प्रथम वर्ण में आएगा तो पहला ना किस वर्ग के अंतर्गत है? तवर्ग के अंतर्गत है। जब तवर्ग के अंतर्गत है तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा।
ये क्या बना, उत कैसा है, आधा, तो मैंने इसको आधा कर लिया, ये बन गया। धन, क्या बचा, मुख, मुख यहाँ पे लिख दिया, मुख बन गया, मुख बन गया, तो ये बन गया उत्धन मुख। अब ये नियम फिर हम जब जोड़ेंगे तो हमारा नियम कहता है कि पहला वर्ण पंचम में बदल जाएगा, मतलब पंचम में इसको बदल लीजिए। ता था पंचम में चला गया, कैसा था, आप, तो आप लिख लिया, और बचा क्या, मुख, मुख यहाँ पे लिख लिया मैंने, बन गया उन्मुख भाई। समझ में आया हो तो जरूर लाइक ठोकें, एक अन्य दोस्तों को भी जोड़ें भाई। ये तो था हमारा पहले वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। अब हम लोग इसके दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है दूसरा नियम हम लोगों ने अभी देखा था परिभाषा पढ़ते हुए कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। तो आइए उसको भी देखते हैं। कौन सा नियम है दूसरा नियम, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। कौन सा है, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे बदलेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। जैसे कोई उदाहरण लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं उदाहरण कैसे, जैसे मैंने सदगति को ले लिया है, क्या ले लिया, सदगति। अब भाई सदगति है तो नियम कहता है कि प्रथम वर्ण का तीसरे में बदलना। अब तीसरा तो दा बदला है, अब इसको हम तीसरे को किस में लाएंगे, प्रथम वर्ण में। और ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, त वर्ग के अंतर्गत आता है। किस में आता है, त वर्ग के अंतर्गत आता है। तो भाई तीसरा किस में आएगा, प्रथम वर्ण में। तो इसमें क्या होगा, सत हो जाएगा। क्या होगा, सत। बचेगा क्या, गति हो गया भाई। अब इसको जब हम फिर जोड़ेंगे तो ता किस में चला जाएगा, प्रथम वर्ण तीसरे में चला जाएगा। तो ता है, ता दा में चला जाएगा, तो दा हो गया। और गति ये लिख गई तो सदगति हो गया। क्या समझ में आया, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगला मान लीजिए कोई उदाहरण है, हमने उदाहरण ले लिया बागजाल। जब उदाहरण लिया तो बताइए भाई इसमें क्या दिया हुआ है, तीसरा वहाँ गा दिया हुआ है। जो गा दिया हुआ है तो इसमें क्या होना चाहिए, तो हमारा कहता है कि तीसरे वर्ण में बदलना। तीसरे में तो बदला ही है, अब हमें क्या करना है, तीसरे को पहले में उठा के लाना है। क्योंकि अलग अलग करते समय, संधि करते समय जो जुड़े हुए होते हैं, मतलब संधि हुई होती है, उसको जब अलग करेंगे तो पहले में उठा के लाएंगे नियम के अनुसार। तो पहले में उठा के लाइए। तो यहाँ पे क्या हो गया, गा जो है हमारा पहले में आ गया, क्योंकि आधा है तो मुझे आधा हलंत लगा के बनाना है। तो वाक हो गया। धन बचा क्या, जाल। क्या बचा, जाल, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, बन गया वाक धन जाल। समझ में आया हो तो ज़रूर बताएं भाई। अब मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ। दूसरा उदाहरण लेने के लिए कौन सा मैं उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए उद्घोष है। उद्घोष हो गया। उद्घोष कैसे बनाएंगे, हमारा तीसरा वर्ण याद करिए नियम को कि प्रथम वर्ण तीसरे में बदलना कहता था। और उल्टा करिए, तीसरे वर्ण का प्रथम में बदलना। तो तीसरा तो बदले ही है द। अब मुझे करना क्या है, तीसरे को प्रथम में कर देना है अलग करते समय। तो यहाँ पे दा का किस में बदल लीजिए, किस वर्ग के अंतर्गत है, ता वर्ग के अंतर्गत। उत्दा हो गया, उत हो गया, बचा क्या, घोष, उठा के यहाँ पे रख दिया, बन गया भाई उत्दन घोष, उद्घोष बन गया। इसी प्रकार अब हम कोई अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण हमारा है, कोई उदाहरण मान लीजिए उद्योग है। देखिए भाई उद्योग, मैं उद्योग ऐसे लिखता हूँ। लिखने का तरीका, उद्योग यही सही तरीका है। अब जब हम लोग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। क्यों, इसमें दा आधा है या पूरा है। तो लेकिन जब हम तोड़ के लिखेंगे संधि नियम के अनुसार तो ये सही तरीका ये लिखने का है। तो क्या है, द किस वर्ग के अंतर्गत है, ता वर्ग के अंतर्गत है। ता वर्ग के अंतर्गत है नियम के अनुसार,
पहला तीसरे में, तीसरा पहले में, तो तीसरा है तीसरे को पहले में लाइए। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए भाई, तीसरा का पहले में ता हो गया, दा का जब दा का ता हुआ, यहाँ पे बचा योग, योग मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, बन गया भाई उत धन योग। सिंपल सी संधि है। अच्छा, अब कोई नया उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण मान लीजिए, ये मैंने लिया षड ऋतु, ये उदाहरण लिया। अब बताओ भाई कैसे बनेगा, किस वर्ग के अंतर्गत आता है। हमने तो कहा कि टावर के अंतर्गत आता है, टावर के अंतर्गत आता है तो बदल लीजिए भाई, इसको क्या बनेगा मेरा, बनेगा षट। अब डा आधा है तो भाई टा आधा भी है, और बचा क्या, ऋतु, बन गया षट धन ऋतु। एक में लिखेंगे तो षट ऋतु होगा शुद्ध, अलग अलग करेंगे तो षट ऋतु होगा। समझ गए, यही लिखने का तरीका है। अब अगला है तदंतर। कैसे, तदंतर कैसे बनाएंगे, तदंतर को देख लीजिए भाई। तो तदंतर जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नियम के अनुसार तीसरा तो है ही है, बदल देंगे प्रथम में, बदल लीजिए भाई प्रथम में, ये बन गया तवर्ग के अंतर्गत तत् धन अंतर, क्योंकि अंग अनुसार जो लगा है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, अंतर हो गया, तत् धन अंतर, बन गया तदंतर। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे। मान लीजिए कोई उदाहरण, सोचिए कोई सदुपदेश, कौन सा उदाहरण है, सदुपदेश। सदुपदेश कैसे बनाएंगे भैया, ये कहता है कि प्रथम तीसरे में बदलेगा, तीसरा प्रथम में, तो तीसरा भैया है दात प्रथम में बदल लीजिए इसको, तो प्रथम में तवर्ग है, सत बन गया, बचा क्या, ये ऊ इसमें लगा है तो उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ऊ ये लग गया, बचेगा पदेश, पदेश यहाँ पे लिख दीजिए, बन गया सतधन उपदेश। सिंपल सा। तो आज हमने इस व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़े। पहला नियम पढ़ा कि प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में बदलना, दूसरा नियम पढ़ा कि पहले का तीसरे वर्ण में बदलना। ये तो आज अच्छे से हम लोगों ने सीख लिए। अब प्रैक्टिस अपनी बुक पे कीजिए। क्लास को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग अगले रूल नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।